हेलो फ्रेंड्स, ईएचएस सेफ्टी मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। आज हमने कुछ नोट्स तैयार किया है आपके लिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। DFS 01 का नोट्स है। DFS का मतलब होता है डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी। तो पहला है हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, ये सेमेस्टर हो गया आपका। उसके बाद से यहाँ पे इसके डिटेल्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है, वो चीज़ है। फंडामेंटल सेफ्टी है, जैसे है रिस्क असेसमेंट है, PTW है। PTW मतलब होता है परमिट टू वर्क। उसके बाद होता है हाउस कीपिंग है, सेफ्टी ट्रेनिंग है, सेफ्टी ऑडिट है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है, इमरजेंसी प्लानिंग है। तो चलिए एक एक करके हम आगे देखते हैं। तो दोस्त, फंडामेंटल सेफ्टी है यहाँ पे। फंडामेंटल सेफ्टी में सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ सेफ्टी, सेफ्टी क्या है। तो आइए हम जान लेते हैं। इट इज़ ए कंडीशन विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम हैजार्ड, रिस्क, एक्सीडेंट विच में कॉज इंजरी, डैमेज और एंड लॉस टू मटेरियल और प्रॉपर्टी एंड इवन हेल्थ। और एक चीज़ हमने इसमें ऐड किया है, एनवायरनमेंट। देखिए दोस्त, सेफ्टी मतलब क्या होता है कि सुरक्षा होता है। कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी काम कर रहा है, किसी भी प्लांट और फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वहाँ पे काम करते हैं ना, तो वहाँ पे हैजार्ड होता है, रिस्क होता है, एक्सीडेंट है, उस चीज़ से हमें बचाता है। अगर हम सुरक्षा से काम कर रहे हैं तो हम उस चीज़ से बच जाएंगे। तो देखिए सेफ्टी क्या है ना कि 3 तरीके से हम बचते हैं सेफ्टी से। अगर सेफ्टी से कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उसको 3 तरह से फ़ायदे होते हैं। क्या-क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इवन हेल्थ, यानी हेल्थ भी आपको सही रहेगा, और मटेरियल यानी जिस टूल से हम काम कर रहे हैं वो भी सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और अ, एक हमने ऐड किया है ना इसमें, एनवायरनमेंट, यानी जिस वातावरण में हम काम करते हैं ना, वो भी सुरक्षित रहता है। अगर कोई भी बंदा सेफ्टी से काम कर रहा है तो ये तीनों चीज़ सुरक्षित रहता है। उसके बाद आता है एक्सीडेंट। इट इज़ ए अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड इवेंट विच मे और मे नॉट रिजल्ट इन इंजरी। कह रहे हैं कि यह एक अनप्लान्ड होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है तो अचानक से होता है, अचानक से होता है। और इसमें क्या है कि इंसान को हो सकता है कि इंजरी हो या ना भी हो। जैसे यहाँ पे लिख रहा है विच मे और मे नॉट रिजल्ट इन इंजरी और डैमेज और प्रॉपर्टी लॉस और हेल्थ। अब देखिए हम यहाँ पे एक्सीडेंट का डिफिनीशन हमने पढ़ लिया है, तो ये चीज़ भी हमें जानना ज़रूरी होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। पहला आता है माइनर एक्सीडेंट। माइनर एक्सीडेंट में क्या होता है कि लेस हार्मफुल इन नेचर टू द वर्कर परमानेंटली, सॉरी, प्रिवेंटिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वर्किंग फॉर द पीरियड लेस देन 48 आवर्स। उसके बाद होता है नॉट नेसेसरी रिपोर्ट टू हायर मैनेजमेंट। करें कि जिस एक्सीडेंट में लेस हार्मफुल हो, मतलब कम चोट लगा हो, और 48 आवर्स के पहले कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी बंदा को अगर चोट लग रहा है उसके पहले वो ठीक हो जाता है, तो ये माइनर एक्सीडेंट में आता है। और यहाँ पे कह रहा है कि नॉट नेसेसरी रिपोर्ट टू हायर मैनेजमेंट, मतलब इसमें क्या है कि आपको हायर मैनेजमेंट में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में। ये क्या होता है? इंजरी कॉज टू द वर्कर्स प्रिवेंट हिम फ्रॉम वर्किंग फॉर द पीरियड ऑफ 48 आवर्स और मोर, यानी कि 48 घंटे तक या उससे ज़्यादा कोई भी आदमी को चोट लग रहा है और वह ठीक नहीं हो रहा है, तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में यह आ जाता है। इसमें क्या है कि सुपरवाइजर शुड डू रिपोर्ट टू हायर मैनेजमेंट। सुपरवाइजर को ज़रूरी है कि यह हायर मैनेजमेंट में रिपोर्ट करे। उसके बाद आता है फैटल एक्सीडेंट। इट इज़ ए रिजल्ट टू इनटू डेथ एट्स रिपोर्टिंग टू टॉप मैनेजमेंट। कह रहा है कि इस रिजल्ट में आदमी को डेथ हो जाती है और उस समय हमें तुरंत टॉप मैनेजमेंट को, यहाँ तक कि पुलिस इज मस्ट, यहाँ पे लिख रहा है लीगल बॉडीज और पुलिस इज मस्ट, पुलिस को भी बताने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आ रहा है कि एक्सीडेंट ड्यू टू डेंजरस occurrence। देखिए ये क्या है ना कि एक्सप्लोशन, फायर, लीकेज मे बी द रीजन फॉर सच एज। हाँ, कंपनी में क्या होता है ना कि कभी-कभी फायर से भी एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई लीकेज होता है उससे भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस चीज़ को मेंशन कर रहा है। 4 नंबर हो गया। अब आगे देखते हैं। हाँ, 5 नंबर में आते हैं इंटरनल एक्सीडेंट है, इंजरी
विदाउट शोविंग एक्सटर्नल, मतलब वैसा इंजरी होता है। वैसे कभी कभी इंसान को कोई काम करता है तो उसको चोट लग जाता है पर दिखता नहीं है, तो उसको इंटरनल एक्सीडेंट में आता है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल इंजरी विथ एक्सटर्नल साइन, यानी कोई भी आदमी काम करता है उसको चोट लग जाता है, जैसे कट फट जाता है, वो बाहरी हिस्से पे, शरीर के बाहरी हिस्से पे अगर कट फट जाता है वह एक्सटर्नल एक्सीडेंट में आता है। उसके बाद है मेजर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट दैट मीन्स कॉजिंग डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी टू इंजरी टू एम्प्लॉय, यानी कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उसकी अगर काम करते वक्त परमानेंटली डिजेबल हो जाए तो ये मेजर एक्सीडेंट में आएगा। टेम्परेरी एक्सीडेंट, ए टेम्परेरी एक्सीडेंट डिजेबल फॉर ए शॉर्ट टाइम। टेम्परेरी दैट मीन्स ये शॉर्ट टाइम के लिए है एक्सीडेंट। उसके बाद है परमानेंट इंजरी आफ्टर एक्सीडेंट डिजेबल द आफ्टर वर्क फॉर एवर। हाँ, वैसा एक्सीडेंट, वैसा कभी कभी आदमी को चोट लग जाता है जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, या फिर हमेशा के लिए वह अफेक्टेड हो जाता है एक्सीडेंट से, तो वो क्या है कि परमानेंट एक्सीडेंट में आता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे हैजार्ड के बारे में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैजार्ड, और इंजरी के बारे में। तो अगला हमारा 2 पॉइंट होगा। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 में हम देखेंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो में, तो मैं इसका फ़ोटोग्राफ भी कुछ शेयर कर दूँगा, जो कि आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स।